परिजनों का आरोप है, पीड़ित परिजनों का, कि आपने उकसाया भीड़ को जो कानून को अपने हाथ में ले ली है। परिजन का आरोप नहीं है, ये तो भाजपा के द्वारा सिखाने के बाद इनका ये आरोप है। लेकिन अब डीएफओ का ये आरोप है कि वहां पे उग्र भीड़ उनको मारने गई थी, संजू जी को। ये बात हो सकता है विधायक जी को पता होगी, फिर भी क्यों वन विभाग को भेज दिया? ठीक है, अब भाजपा आरोप लगा रहे तो सबूत के तौर पर पेश करे कि विधायक जी ने ये भड़काऊ भाषण दिया। अगर मुझे पता होता तो डीएफओ को मैं नहीं कहता, एसपी को मैं फोन करता। तो वो यहाँ रांची में मीडिया वालों से कही कि पुलिस ने सादे कागज पे हस्ताक्षर ले लिया। सादे कागज का बात भी भाजपा का जाने के बात का है। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि वो पुलिस का पैर पकड़ रही थी जब पब्लिक मार रही थी उनके पति को और जिंदा जला रही थी, कि आप हवा में फायरिंग कीजिए, हवा में फायरिंग कीजिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पुलिस ने ऐसा नहीं किया, तो आपने एसपी को कहा कि वैसे पुलिसकर्मी को चिन्हित करके कार्रवाई करिए। जो जो लोग इसमें शामिल हैं, दोषी हैं, तो सबों पर कार्रवाई होगी। नमस्कार। एक के बाद एक हत्या हो या आत्महत्या हो, उसको लेकर सरकार घिर रही है। परिजन या आसपास के लोग या विपक्ष मुद्दे को उठा रहा है और जांच की मांग हो रहा है। अभी हम इस वक्त कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगाड़ी जी के पास हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि वहाँ पे संजू प्रधान की हत्या हुई, उनको जिंदा जला दिया गया। वो इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र आता है। उसके बाद से कई हर दिन नया एंगल आ रहा है उसमें, और कई एक आरोप भी लग रहे हैं। पहले विक्सल जी बताइए कि पूरा मामला है क्या, एकदम सीरियल ऑर्डर से, ताकि आम दर्शक को समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट हुआ क्या। मामला बम्बोलकेरा क्षेत्र का है। वहाँ पर एक व्यक्ति को मारकर जला दिया जाता है। मारने के बाद जलाया जाता है या जिंदा जला दी? वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। अभी तक हम लोगों की जानकारी में मारकर जलाया गया है। और आरोप गांव वालों का यही रहा। ये तो बाद की घटना आप बता रहे हैं। उस घटना से पहले क्या हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला कि भाई अमुक जगह घटना घट गई? आप तो वहाँ नहीं थे ना, कि आप थे? मैं नहीं था वहाँ। तो फिर आपको तो कहीं से फोन आया होगा या कार्यकर्ता बताए होंगे, उस शुरू से बताए। इस घटना की जानकारी 4 बजे के आसपास हुआ, 3:30-4 बजे के आसपास हुई। और जैसे ही मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने एसपी को कहा। चूँकि मेरा कमेटी का टूर था 4 से, तो मैं 3 को ही आ गया था यहाँ। और घटना हुई, फिर दूसरा दिन बयाने आने लगे, और पहला उसी दिन का मृतक परिवार का बयान आया कि गांव के लोग लकड़ी मामला को लेके उनके पति को मार दिए और उन्हें जला दिया गया। ये घटना रही। और इस घटना से पहले की घटना मैं बताना चाहूँगा। उसी दिन का मुझे करीब 12:30 बजे फोन आता है कि विधायक जी, फिर से संजू प्रधान ने 4-5 लकड़ियों को काटकर बेच दिया है। ये कौन फोन किया आपको? ये गांव के लोग। और जैसे ही फोन आया मेरे पास, मैंने इसकी जानकारी डीएफओ को दी कि डीएफओ साहब देखिए, पहले भी इस तरह का घटना घट चुका है, लकड़ी आप लोग सीज कर चुके हैं, केस हो चुका है, लेकिन उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वह व्यक्ति लगातार गांव वालों को धमका रहा है। आप एक टीम बनाइए और उस व्यक्ति को
गिरफ्तार कीजिए। उससे पहले आप खुद से जाके उस क्षेत्र का, उस जगह का जायजा लीजिए। आप बोले जब आपको 12:30 बजे फ़ोन आया, डीएफओ को फ़ोन किए कि भाई पहले भी लकड़ी काटता था और अभी भी काट रहा है, आप लोग गांव वाले लोग जब ग्राम सभा बैठती है, मान लीजिए अमुक आदमी लकड़ी काट रहा है तो उसको समझाया जा सकता था। क्या इसको लेकर पहले कभी ग्राम सभा हुई कि भाई लकड़ी मत काटो तुम? हाँ, ग्राम सभा वाले इसको लेके पहले गांव में बैठक कर चुके हैं और उन्होंने सामूहिक रूप से उस व्यक्ति को समझाया था। और जब मना किया जाता था तो वैसे लोगों को धमकाया जाता था उसके द्वारा। और तो बाहुबली था, आखिर लोग जब गांव के लोगों का निर्णय हो गया, पंचायत ही मान लीजिए सर्वोपरि है, तो फिर वो कैसे धमका देता था? चूंकि उसका बैकग्राउंड नक्सली बैकग्राउंड रहा है, चार्जशीटेड है अगल बगल के 2-3 थाना में, और कुछ साल पहले उसी अपराध पर जेल गया था और जेल से छूट के आया था और उसी का धौंस देके गांव वालों को धमकाया करता था। मेरा ये कहना है कि पहले अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि लकड़ी काटने के ही वाले की वजह से गांव के लोग उसको मारे पीटे और आग लगा दीजिए जिंदा, या मतलब मरने के बाद उनको जला दिया, तो आप प्रशासन से मांग करेंगे कि पूरे गांव पे सजा हो, पूरे गांव के लोग उसमें दोषी है, या आप इस घटना में गांव के लोगों को दोषी नहीं मानते, आप ये मानते हैं ये जस्टिस हुआ? ये जांच का विषय है। जितने भी लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, इस घटना को अंजाम दिए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि मैं पहला दिन ही इस तरह की घटना का पुरजोर निंदा किया हूं और हमारे सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं लोग। और कुछ दिन पहले हमारी पार्टी भी मॉब लिंचिंग को लेके सदन में कानून बनाया है और उसके लिए कठोर प्रावधान किए हैं और पीड़ित परिवारों के लिए राहत का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए इस तरह की घटना को मैं और मेरी पार्टी और हमारी सरकार कभी समर्थन नहीं करती है। पुलिस पे आरोप लग रहा है कि जब ये घटना घट रही थी तो पुलिस वीडियो बना रही थी। आपने पुलिस वालों से बातचीत की कि भाई क्या है, वीडियो दिखाओ, कौन कौन लोग थे उस घटना को अंजाम देने में शामिल, और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई? आप उससे संतुष्ट है कि नहीं पुलिस की कार्रवाई से? करीब 15 या 13 नेम्ड एफआईआर है, जिसमें से 7-8 लोगों का गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत जल्दी सभी आरोपियों पर का गिरफ्तारी हो जाएगा। अब आप पे आरोप की बात कर लेते हैं। परिजनों का आरोप है, पीड़ित परिजनों का, कि आपने उकसाया भीड़ को जो कानून को अपने हाथ में ले लिए, इस वजह से ये घटना घटी। पीड़ित परिवार का ये आरोप नहीं है, क्योंकि 5 तारीख को मैंने रांची से जब लौटा तो पीड़ित परिवार से मिला। उनका प्रतिक्रिया, रिएक्शन मेरे प्रति वैसा कुछ नहीं था और उनका पहला दिन का बयान भी मैं देखा जो वायरल हुआ, उसमें मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। तीसरा दिन भी नहीं रहा। रांची आके फिर मेरे खिलाफ जो आरोप लगने लगे वो जब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी गए, उसके बाद से आरोप लगने लगा कि विधायक जी के भड़काऊ भाषण की वजह से ये घटना घटी है। और भड़काऊ भाषण की बात 28 दिसंबर को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 28 तारीख को पंबोलकेरा ग्राम जो है, कई सालों से वहाँ
मुंडारी खुटखटी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। तो हर साल होता है। हाँ, वहाँ मेला लगता है, नाच गान होता है और बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। तो उस मेले में जब जनता को आप संबोधित कर रहे थे तो अपने भाषण में ऐसा क्या कह दिया था जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई संजू प्रधान की मौत या हत्या करने के लिए? उस दिन का कार्यक्रम में मैं लेट से पहुंचा, करीब 2:45 आसपास पहुंचा। स्वागत किया गया नाच गान के साथ। जहां नाच गान का कार्यक्रम चल रहा था वहां मंच बना था, ज़मीन पे ही वहां मैंने बैठा, वहां भी स्वागत हुआ। फिर नाच गान का आनंद लेने लगे। फिर 2-3 शब्द मुझे इस खुटखटी विषय पर कहने का अवसर दिया गया। मैंने, चूंकि मुंडारी खुटखटी अधिकार एक अनोखा और अलग अधिकार है, इसमें मलगुजारी सीधे रूप से सरकार को नहीं दिया जाता है। जो खुटखटीदार होता है वो मुंडारी खुटखटी का जो हक CNT एक्ट में दिया गया है उसके तहत ये लोग शेष राशि जमा करते हैं। शेष राशि को हम बख्शीश राशि समझ सकते हैं। तो वो किनको देते हैं? ये सरकार को देते हैं और इसको मलगुजारी का नाम नहीं दिया जाता है। और जैसे अन्य भूधारकों को उस जमीन का मलगुजारी देना पड़ता है। नहीं, मेरा ये सवाल है, खुटखटी परंपरा के बारे में तो आपने बता दिया। मेरा ये सवाल है कि आपने उस स्थापना दिवस समारोह में कौन सी भाषण दिया, क्या कहा अपने भाषण में? मैंने मुंडारी खुटखटी अधिकार के बारे में जानकारी दिया और हमारे मुंडा समुदाय का जो रांची में सुतियाम्बेगढ़ जो पिठौरिया में है, ऋषा मुंडा, मदरा मुंडा, उनके धरोहरों के बारे में और संरक्षण और विकास की बातों को कहा। और चूंकि लोग पर्व त्यौहार था, पिए हुए थे, मैं करीब आधा घंटा रहा और वहाँ से चला गया। और शाम को मैंने न्यूज़, प्रिंट मीडिया जो भी हमारे यहाँ है, सबों को मैं न्यूज़ के लिए भेज दिया। और सुबह को मुंडारी खुटखटी के बारे में बहुत अच्छा कवरेज के साथ न्यूज़ सब आया। उस दिन इसके अलावा मैंने किसी भी तरह का उस दिन क्या नहीं दिया। ठीक है, आप कह रहे भड़काऊ भाषण नहीं। जिस दिन हुआ था वो 28 तारीख को था और घटना 4 तारीख को 8 दिन बाद की घटना को। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपका वही भड़काऊ भाषण को बीजेपी कह रही है कि आपने भाषण की वजह से, लेकिन DFO का भी आरोप है कि विधायक जी जानबूझ के, जानते हुए कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी है, क्रोधित भीड़ है, फिर भी हम लोग को भेज देते हैं। चूंकि विधायक जी का आदेश था या रिक्वेस्ट था, इसलिए हम तो चले गए, हमारा कोई मामला नहीं है। दूसरी बात, अब वन विभाग ये कह रहा है कि जो संजू प्रधान जब जीवित थे और लकड़ी काटने का आरोप जब गांव वाले लगा रहे थे, आज तक कभी ऑन द स्पॉट वो पकड़े नहीं गए लकड़ी काटते हुए। दूसरी बात, जो लकड़ी अभी थी खरीद के लाई गई थी, इसलिए खरीद के कि जिनसे खरीदा था वो खड़ा होकर कह रहे कि हम पैसा देके बेचे थे लकड़ी, वो घर बनाने के लिए लकड़ी ले जा रहे थे। वन विभाग फिर भी क्यों लकड़ी जब्त करती है? कि वन विभाग ने कहा कि ट्रांजिट परमिट नहीं था। बोले कि वन विभाग के पहुंचने से पहले घटना स्थल पर वहां पे देखा कि 10-10 फीट ऊंची लहरें आग की उठ रही थी और वहां पे पूरा भीड़ इकट्ठा था जब इस तरीके की घटना घटी। तो अब जब DFO साहब आरोप लगा रहे कि आप जानते थे, फिर भी भेज दिया पुलिस वन विभाग को उस भीड़ के बीच, ऐसा क्या था जरूरी? इससे पहले के आपका सवाल का अधूरा जवाब मैं दिया था। भड़काऊ भाषण भाजपा जिसको करे, मैंने अपने भाषण को सार्वजनिक 28 तारीख को ही कर दिया था। भाजपा नहीं करे, वो परिजन का भी आरोप यहाँ आरोप नहीं है। जब रांची आए थे कि ये परिजन का आरोप नहीं है, ये तो भाजपा के द्वारा सिखाने के बाद इनका ये आरोप है। और मैं तो भाजपा से स्पष्ट
इसका आपका मानना है कि परिजनों को भाजपा फीड की, उसके बाद परिजन 3 दिन तक परिजन इस तरह के किसी भड़काऊ का बात नहीं कर रहे थे भाजपा जाने के बाद। और मैं तो भाजपा से स्पष्ट करता हूं कि मैंने जो कहा 28 तारीख को उसको मैंने सार्वजनिक कर दिया। क्या भड़काऊ भाषण दिया है विधायक, भाजपा सार्वजनिक करे। आपने क्या ग्राम सभा विधायक पर ऐसे ही आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए बिना तथ्यों के आधार पर। कुछ तो तथ्य, कुछ सबूत होना चाहिए ना। वहां हजारों की संख्या में लोग थे, वीडियोग्राफी तो होगा। क्या विधायक जी बोले जरा सा बता दे, क्योंकि मैंने क्या बोला उसको सार्वजनिक कर दिया। अब भाजपा आरोप लगा रहे तो सबूत के तौर पर पेश करे कि विधायक जी ने ये भड़काऊ भाषण दिया। अब ये हो गया जो अधूरा था। और आगे आपने सवाल किया, उसका जवाब मैं देता हूं। डीएफओ के द्वारा सितंबर अक्टूबर की घटना थी। वहां करीब 12-15 लकड़ी, बड़ा बड़ा 12-15 पेड़ काटकर गुपचुप रूप से बेच दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गांव वाले का कहना कि संजू प्रधान के द्वारा। एक अकेला आदमी 15 लकड़ी पेड़ काट के बेच सकता है? उसके साथ तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि उसको हाथ से थोड़ी काटना है, टंगिया से। अब तो आधुनिक मशीन आ गया है, काट के वो बेच दिया। आधा लकड़ी बेच चुका था, आधा बोटा। और गांव वाले जब वन विभाग को शिकायत किए तो 34 लकड़ी सीज किया गया, बोटा सीज किया गया। उसके बाद सीज करने के बाद गांव वाले नाम भी बताए कि फलना व्यक्ति ने काट के बेचा है, और जो सीज भी हुआ है वो भी उसी के काटा हुआ और इसको भी बेचने वाला था। लकड़ी सीज हो गया, पर कोई भी वन विभाग की तरफ से अगला कार्रवाई नहीं दिखने लगा गांव वालों को। वन विभाग उस समय एफआईआर नहीं की? उस समय एफआईआर नहीं था। फिर अक्टूबर में गांव वाले मेरे पास आए कि हम लोग लकड़ी भी सीज कराए, और गांव वालों को धमका रहा हुआ व्यक्ति कि जितना लकड़ी सीज हुआ है सबको हत्या करेंगे, मारेंगे। ये संजू प्रधान धमका? हाँ, धमका रहा था गांव वालों को। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है। तब डीएफओ के साथ 2-4 जन थे, हम लोग गए, जिसका डीएफओ जी भी बोले हैं कि विधायक जी गांव वालों के साथ आए थे। और डीएफओ अपने नीचे का पदाधिकारी, डीएफओ को जानकारी नहीं था कि सीज हुआ है, वो अपने निचले पदाधिकारी से ये भी एक आश्चर्य वाली बात है कि लकड़ी सीज होता है, डीएफओ को जानकारी नहीं है। गांव वालों के सामने, मेरे सामने पूछते हैं, फिर उनका निचला पदाधिकारी बताता है कि हाँ सर लकड़ी सीज हुई है। तब डीएफओ जी उस दिन बोले थे सबके सामने कि मैं खुद जाके इसको देखूंगा, और बाद में देख लिए होंगे, क्योंकि मुझे डीएफओ उस दिन उसी तरह आश्वासन दिए। फिर ये घटना हो जाने के बाद 4 तारीख को मुझे फोन आती है 12:30 बजे, और मैंने डीएफओ को जानकारी दिया। और कल न्यूज 11 का एक बाइट में डीएफओ कह रहे थे कि मुझे 9-10 बजे इसकी जानकारी मिल गई थी। चूंकि गांव वाले कह रहे थे कि हम लोग पुलिस को भी जानकारी दिए थे, वन विभाग को भी जानकारी दिए थे, लेकिन वे लोग नहीं आ रहे हैं। 12:30 बजे का फोन में तब मैंने डीएफओ को कहा था कि आप एक टीम बनाइए और जाके खुद देखिए और कार्रवाई कीजिए। तो गांव वाले जब आपको फोन करके सूचित किए कि हम लोग पुलिस वाले को भी बुलाए हैं, वन विभाग को भी बुलाए हैं, पर दोनों नहीं आ रहा है, तो वो गांव वाले क्या वहां पे ग्राम सभा कर रहे थे, उसमें पुलिस वालों को आमंत्रित किया था, या संजू का वो लोग चाह रहे थे कि अरेस्टिंग हो जाए, इसलिए वन विभाग और पुलिस दोनों को बुलाया था? ग्राम सभा के बारे में मुझे नहीं बताया गया कि ग्राम सभा हुई है। मुझे कहा गया कि हम लोग कुछ लोग गए थे और देख के आए, सही में नया फिर 4-5 पेड़ काट के बेच दिया है। वहां ग्राम सभा के बारे में मुझे किसी भी तरह का जानकारी नहीं था, क्योंकि
अचानक मुझे जानकर हो, मैं अचानक डीएफओ को बोला, लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि हम लोग डीएफओ, वन विभाग और पुलिस को खबर किए हैं। क्योंकि पुलिस अपना पल्ला झाड़ दिया, बोला कि क्योंकि लकड़ी का बोटा वहां नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम तो क्या करेंगे, वन विभाग का ये मामला है। और कल मैं डीएफओ का सुन रहा था, न्यूज़ 11 को जो बाइट मिला है दिया, डीएफओ भी कह रहे थे कि मुझे 9-10 बजे विधायक जी ने जानकारी दिया, जबकि मुझे ये जानकारी 12:30 बजे हो, उनको गांव वाला जानकारी दिया था, तो उनको लगा कि कल वो अपने बारे में विधायक जी दिए हैं लगा, लेकिन उनको 9:30-10 बजे जानकारी हो गई थी। तो जब और समय से वे यहाँ नहीं पहुंचे। और चूंकि कल का मैं बाइट में देख रहा था कि विधायक जी मुझे लकड़ी काटने का सूचना दे रहे हैं, कैसे, और ये जो बोल रहे थे, तो मैं गांव में या अपने क्षेत्र में लकड़ी कटेगा तो मैं किनको जानकारी दूंगा, आप ही बताइए। ये तो आप तो वन विभाग को ही देंगे। और हाँ, मेरा कर्तव्य बनता है, मैंने अपना कर्तव्य निभाते हुए डीएफओ को जानकारी दी। नहीं, पर अब डीएफओ 3 महीना पहले भी दिया था जाके। लेकिन अब डीएफओ का ये आरोप है कि वहां पे उग्र भीड़ उनको मारने गई थी, संजू जी को। ये बात हो सकता है विधायक जी को पता होगी, फिर भी क्यों वन विभाग को भेज दिया? उस भीड़ में हम लोग 4-5 की संख्या में जाते हैं। अगर मुझे पता होता तो डीएफओ को मैं नहीं कहता, एसपी को मैं फोन करता। क्योंकि जब भीड़ उग्र होने लगी बोल के हमको बाद में 3 बजे के आसपास जानकारी मिला, 3:30 बजे के आसपास लोग जानकारी दिया, तो मैं एसपी को बताया कि इस तरह वहां उग्र भीड़ हो रही है, आप देखिए, जाइए, जल्दी जाइए। तो एसपी या पुलिस पहुंचने में कितना समय लग गया जब तक? क्योंकि मुझे लगता है गांव वाला भी पुलिस को जानकारी दिया था, तो पुलिस भी पहुंची हुई थी होगी, या कब पहुंची है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं न्यूज में देख रहा था आप ही लोगों का, यहां रांची से ही, कि पुलिस पहुंची है और गांव वाले उनको घटनास्थल तक नहीं जाने दे रहे हैं, यही जानकारी मुझे थी। तो पुलिस कैसे वीडियो बना रही थी? वो तो जांच का विषय है, मुझे जानकारी नहीं है। आपने पुलिस से जानकारी ली, घटना के बाद आप क्या किए? मैंने चूंकि एज ए विधायक मैंने जानकारी ली है, और प्रथम बयान जो पुलिस को दिया है उसमें मृतक की पत्नी स्पष्ट तौर से कह रही है कि ये लकड़ी मामला को लेके हमारे चाचा और खानदान लोग ही। अब तो वो यहाँ रांची में मीडिया वालों से कही कि पुलिस ने सादे कागज पे हस्ताक्षर ले लिया। क्योंकि मैं उस बयान को देख रहा था, खुद से बोल रहे थे। अब तो सादे कागज का बात भी भाजपा का जाने के बात का है। तो आपको लग रहा है कि जो ग्रामीण, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ग्रामीण उग्र हो गए, ग्रामीण गुस्से में थे लकड़ी काटने को लेकर, तो आप ग्रामीणों के बीच गए कि कानून का हाथ में लेना गलत है, या उसके बाद कोई आपने बैठक की, या पुलिस डिपार्टमेंट या वन विभाग को कुछ आदेश निर्देश दिया कि इस तरीके का तो एक मामला नहीं होगा, कई लोग वहां जलावन के लिए भी लकड़ी ले जाते होंगे या किसी बात को लेकर? अगर हर बार भीड़ उग्र हो जाएगी और फैसला ऑन द स्पॉट कर देगी, तब तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद आप क्या किए? आरोप के इसी अराजकता की स्थिति ना आए, लोग अपने हाथ में कानून को ना ले। हम लोगों ने 20-25 दिन पहले दिसंबर में कानून बनाया है, इसीलिए। वो तो मॉब लिंचिंग का ना आप बोल। तो जिस तरह इस तरह की घटना को आप क्या कहेंगे? मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए। तो आप चाहते हैं कि मतलब जितने गांव वाले उस समय भीड़ एकत्रित थी सबको सजा हो? जो भी जांच में दोषी पाए जाए, निष्पक्ष जांच हो और जितने दोषियों पर कार्रवाई हो, मेरा यही। सीबीआई की मांग कर रही है भाजपा, आप इसका समर्थन करेंगे? चूंकि मुझे अपने पुलिस पर भरोसा है, और मैं जब से विधायक बना हूं और सक्रिय राजनीति में रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही रूपा
का मामला हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट जज का मामला हो, सीबीआई ने जांच किया लेकिन अभी तक उसका भी कोई फलाफल नहीं निकल रहा। और कई केस को मैं जानता हूं कि पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करके आरोपियों पर कार्रवाई भी किया है और उन घटनाओं का पर्दाफाश भी किया है। हमारी झारखंड की पुलिस सक्षम है। मतलब आप चाहते हैं पूरा मामला पुलिस ही जांच करे? पुलिस करे और पुलिस का मामला को जब हो जाए फिर देखे। फिर सीबीआई के लिए तो कोई पाबंदी तो है नहीं, बाद में भी कर सकता है लोग, लेकिन पहले पुलिस का जांच को तो देख ले। अभी तक जितने लोग अरेस्ट हुए, आपने पुलिस को कहा कि जितने नेम्ड एफआईआर थे चाहे भीड़ थे उनको आइडेंटिफाई करो, उनको जेल में डालो, या फिर एसपी? मैंने कहा है एसपी को क्या कि सबसे पहले तो आप जितना नेम्ड है उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए और इसी घटना का जांच कर और जो लोग भी हैं उस पर न्याय संगत आप कार्रवाई कीजिए। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि वो पुलिस का पैर पकड़ रही थी जब पब्लिक मार रही थी उनके पति को और जिंदा जला रही थी कि आप हवा में फायरिंग कीजिए, हवा में फायरिंग कीजिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पुलिस ने ऐसा नहीं किया, तो आपने एसपी को कहा कि वैसे पुलिसकर्मी को चिन्हित करके कार्रवाई करिए। ये तो मैं कह रहा हूं तो जांच का विषय है, जांच होगी। अगर पुलिस दोषी है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। जो जो लोग इसमें शामिल हैं दोषी हैं तो सबों पर कार्रवाई होगी। और कई केस को मैं देखा हूं पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई किया गया है। पुलिस अपने ही दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। मतलब आपको पुलिस पे पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। अब आखिरी सवाल लेते हैं। अर्जुन मुंडा जी, दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बगल में हटिया लगता है जहाँ पे गौमांस बिकता है, उसका ये विरोध करता था संजू, चूंकि ये कुछ दिनों तक भाजपा का कार्यकर्ता भी था। ऐसा दीपक प्रकाश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया। ये मूल वजह थी उसकी हत्या के पीछे। भाजपा का कार्यकर्ता था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और ना ही गांव वालों को थी। मुझे और गांव वालों को यही जानकारी थी जो मैंने अपने जांच के क्रम में पाया कि वह नक्सली गतिविधि में था और जेल गया था और निकलने के बाद नक्सली के नाम से लोगों को धमकाया करता था। आप मानते हैं वहां हटिया में गौमांस बिकता है? चूंकि वहां मैं जाके भी देखो छोटा बाजार है और मैंने थाना प्रभारी से जानकारी ली कि क्या वहां गौ हत्या का कोई केस 1-2 साल के अंदर में है या कोई आवेदन, तो रिपोर्ट बताएगा कि उस तरह का कोई भी शिकायत नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां पर गौ हत्या का कोई भी मामला नहीं था। गौमांस बिक्री का? गौमांस बिक्री का भी, अगर गौमांस बिक्री का वहां मामला रहता बाजार में तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वहीं पर अगल बगल हमारे कई हिंदू परिवार के लोग हैं, उनका निश्चित तौर पर थाना में शिकायत होती। हो सकता है उनकी संख्या कम है, वो डर गए होंगे, वो शिकायत नहीं किया। एफआईआर नहीं होना इस बात का तो सबूत नहीं है कि घटना नहीं घट रही है। आजकल तो गुप्त रूप से भी सूचना दिया जा सकता है और पुलिस गुप्त रखती है इन बातों को, इसलिए इस तरह का आकलन करना गलत है। तो आप जब आप कह रहे हैं कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं, मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, मैंने पब्लिक को नहीं कहा कि संजू की हत्या कर दो जब वो नहीं मान रहा हम लोग का परंपरा, तो आप इस पूरे मामले में खुद जाकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्यों नहीं कहते कि भाई आप या तो सीबीआई से अगर भरोसा नहीं है तो सिटिंग जज से जांच करा ले, ताकि आपको दूध का दूध पानी का पानी। मैं हेमंत जी से भी तक बात तो नहीं हुई और मैसेज मैंने भेजा कि एकदम निष्पक्ष जांच कराइए और जितनों भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करवाइए
और हमसे जो सहयोग होगा प्रशासन को हम मदद करेंगे। पीड़ित परिवार के लिए ने अब तक आपने क्या किया मदद के तौर पे? पीड़ित परिवार के पास मैंने उस दिन भी गया, फिर बाद में पार्टी होके हम लोगों ने पीड़ित परिवार को 50,000 देने का घोषणा किया है। जिस दिन बंधु तिर्की जी गए थे उस दिन पीड़ित परिवार के लोगों को भाजपा चुपके से भगा के यहाँ राजभवन लेके आई थी। चुपके से क्यों बोलते हैं आप? वो तो खुलेआम राज्यपाल से वहां से उस क्षेत्र से चुपके से लाए, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो उसके परिजन, मृतक का बड़ा भाई, वो कह रहा था कि हम लोग भी ठीक से नहीं जानते हैं कहाँ लिया है, शायद कोलीबिरा अपने मायके गई है। लेकिन जब देख रहे हैं कि वो तो भाजपा के पदाधिकारी उनको राजभवन ले गए, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। तो विक्सल जी का यह मानना है कि जो भी आरोप इन पे लग रहा है वो झूठे हैं। डीएफओ वाले मामले में भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि भीड़ उग्र हो गई है और हत्या करने गई है। मैंने 12:30 बजे फोन किया था, उससे पहले नहीं किया था डीएफओ को फोन। उसके बाद कह रहे हैं कि गांव वालों ने ही उस दिन पहले बताया था कि पुलिस को भी सूचना दी और वन विभाग को भी घटना के दिन, घटना से पहले। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि हम जब घटना घटी तो परिजन से मिले थे, उस समय उनका बयान में ये नहीं था कि मैं दोषी हूं, तो अब जो मुझ पे आरोप लग रहा है कि मैं दोषी हूं, ये दरअसल परिजन के मुंह में भाजपा का दिया हुआ बयान है। ये कह रहे हैं कि पुलिस पर हमको भरोसा है, चूंकि सीबीआई 2 मामले में अब तक कोई फलाफल नहीं निकाल पाई, इसलिए पुलिस को ही जांच करने दीजिए, हमारा हाथ कहीं नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं हुए परिजन तो मामला बाद में भी किसी को भी हैंडओवर किया जा सकता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in